हेलो यार, दिस इज आदित्य। आज हम हमारे एरेज का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। तो यार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है, यू आर गिवन एम इन टू एन इंटीजर ग्रिड, जो भी कि बेसिकली 2D एरे 2D वेक्टर बोल रहा है। तो और उसका है ना, जो हर एक एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ द मनी ऑफ आईएथ कस्टमर ऑफ इन द जेथ बैंक। मतलब बेसिकली एक बार इसको तुम पढ़ लो, फिर अपनी स्क्रीन पे चलता है क्या बोल रहा है। और रिटर्न करने के लिए क्या बोल रहा है, द वेल्थ दैट द रिचेस्ट कस्टमर हैज। मतलब है ना, जिस कस्टमर की सबसे ज़्यादा अकाउंट में सबसे ज़्यादा पैसे होंगे ना, उस कस्टमर की उस वेल्थ को रिटर्न करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कस्टमर वेल्थ क्या है, उस सारे बैंक अकाउंट का सम, बेसिकली वही। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को स्क्रीन शॉट लेते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। एक चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक बार पहले डायग्राम में आ जाता हूँ। एक स्क्वायर 2D एक्टर है, तो 2D ग्रिड अज्यूम करो इसको ये। ठीक है, और सबके कुछ इसमें कुछ ना कुछ कस्टमर्स होंगे। बेसिकली ये 3 कस्टमर मान लो, और इनका यार कुछ ना कुछ अकाउंट होगा। मान लो 3 ही अकाउंट है इधर अभी। ठीक है, तो मैं इसको अब बेसिकली यार है ना, मान लो ये तो अपना आई है, रो और जे कॉलम। ठीक है। अब जे पे तो है ना, जे जे जो कॉलम है वहाँ पे तो हमारे पास बैंक बैंक है। तो है ना, क्या है, कस्टमर एज इन जेथ बैंक, मतलब जे जो है ना, कॉलम कॉलम पे हमारे पास बैंक, लेट से ये एसबीआई है, ये अपना बीओबी है, ये लेट से एचडीएफसी है। ठीक है। और आई पे क्या है, अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ द मनी दैट आई कस्टमर हैज। मतलब यहाँ पे हमारे कस्टमर है, जैसे मान लो यहाँ पे राघव है, यहाँ पे लेट से कृष्ण, यहाँ पे लेट से राम। तो यहाँ पे ना 3 जैसे कस्टमर्स है, और उनके ना अकाउंट में कितना मनी स्टोर है वो इन ब्लॉक्स में स्टोर है। जैसे इसके पास मान लो 2 है, बेसिकली अभी छोटा में लेते हैं। इसके बाद 3 रुपये है, इसके बाद 4 रुपये है, इसके बाद 5 रुपये, इसके बाद 10 है, इसके बाद 15 है, इसके पास 20 है, इनके पास 20 है, इसके बाद इनके पास 20 है। ठीक है। तो ऐसे है ना, ये सबके कस्टमर और बैंक बैंक में कितना अमाउंट स्टोर है वो इधर। ये है ना, ये बेसिकली ग्रिड रिप्रेजेंट करता है, जो एम क्रॉस एन का जो इंटीजर ग्रिड है ना, अकाउंट्स, जिसका नेम अकाउंट है, इस ग्रिड का नाम अकाउंट है। इस ग्रिड का नाम अकाउंट्स है। तो इसके अंदर ना जो एक वैल्यू ना, एक पर्टिकुलर ब्लॉक वो रिप्रेजेंट करता है आइथ कस्टमर का जेथ बैंक में कितना मनी पड़ा है। मतलब आइथ कस्टमर राघव का एसबीआई में कितना मनी पड़ा है, 2। तो आइथ कस्टमर का बीओबी में कितना पड़ा है, आइथ कस्टमर का एचडीएफसी में कितना पड़ा है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का इनपुट क्या गिवन है अपने को। अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है, रिटर्न द वेल्थ दैट द रिचेस्ट कस्टमर हैज। मतलब जितने भी कस्टमर है ना, उनके सबसे उनकी वेल्थ क्या है, मतलब जैसे इसकी वेल्थ टोटल, इसकी वेल्थ टोटल, उसकी वेल्थ टोटल, तो इनकी जो टोटल आएगा ना, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वेल्थ होगी ना, वो उसकी वेल्थ रिटर्न करनी है अपने को। जिस कस्टमर की सबसे मैक्सिमम वेल्थ होगी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा बैंक में पैसे होंगे, तीनों बैंक का मिला के, उसको रिटर्न करना है। तो देख सकते हैं यार, यहाँ पे राम की सबसे ज़्यादा वेल्थ है अपने को, है ना, इसकी टोटल वेल्थ, मतलब यहाँ पे हो गया 20 + 20 60, 60 रिटर्न करना है अपने को। ठीक है ना, तो बेसिकली अपने को 60 रिटर्न करना है। तो अपन देख लेगा कि ये बोल रहा है बेसिकली सारे बैंक का अकाउंट का सम ही कस्टमर की वेल्थ है, मैक्सिमम वेल्थ। तो मैक्सिमम वेल्थ को रिटर्न करना है। तो अब लॉजिक क्या होगा, पहले तो हमें इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं ना थोड़ा बहुत मतलब साइज़ का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे इसकी साइज़ कैसे निकालते हैं, फिर इसकी साइज़ कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये सारा लॉजिक सीखने, तो आप मेरी है ना एरेज एंड वेक्टर की वीडियो करो, जो कि इस प्लेलिस्ट की है ना, लेक्चर नंबर 3 है। आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे मैं उन कंसेप्ट को डायरेक्ट क्लियर यूज़ करने वाला हूँ, इसमें समझाने नहीं वाला एक एक चीज़ को। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं लॉजिक लगा के। तो यार हमें बेसिकली करवाना क्या है हमारे कोड से, हमें है ना हर कस्टमर का, पहले तो है ना क्या चाहिए, उनके हर कस्टमर का अकाउंट्स का सम चाहिए कि उनके है ना बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। तो जैसे इधर है ना 2 + 3 + 4, इधर इसके पास 9 है। ठीक है। और इसके पास कितने हैं, इसके पास है 20 + 10 30, इसके पास 30 है। ठीक है। और इसके पास है अपने पास 60, 60 30 और ये 9। इसके पास 9 रुपीज़ है, इसके पास अपने 30 रुपीज़ है, और इसके पास है ना 60 रुपीज़ है। अपने को ना पहले तो ये सम चाहिए, फिर इसके अंदर से अपने को मैक्सिमम सम चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आती है। तो पहले अपने का सम निकालते हैं। तो 2D वेक्टर है, तो इसको ट्रेवर्स करने के पहले तो एक लूप चलेगा पूरे 2D एरे पे, फॉर आई 0 से लेके एरे की साइज तक। जैसे अकाउंट्स एरे है, तो मैं ए आर डॉट साइज कर रहा हूँ, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो पहला लूप तो ये चलेगा। तो पहला लूप ये, अब ये ए आर डॉट साइज मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसमें ये वाली साइज है, मतलब कितने कस्टमर्स हैं, ये कितने कस्टमर्स है, ये आई आई वाली साइज, मतलब बेसिकली कितने कस्टमर्स है, ये उसके लिए साइज है। अब लेकिन मेरे को तो सम ये चाहिए,
रो वाइज, मतलब मेरे को है ना इस रो का पूरा का सम चाहिए, तो उसके लिए मेरे को अंदर वाला लूप चलाना पड़ेगा फॉर जीरो से लेके, लेकिन अब कहाँ चलेगा ए आर आर ऑफ आई डॉट साइज तक, फिर ये जे प्लस प्लस। ठीक है, अब बेसिकली जब जैसे मैं ये वाली लाइन लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो ith इंडेक्स है ना, ith इंडेक्स पे जो jth वेक्टर पड़ा है, मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला कस्टमर, इस पे आइटरेट कर रहा हूँ मैं, i इक्वल टू जीरो पे इस पे, i इक्वल टू वन पे इस पे, और i इक्वल टू टू पे इस पे। तो जब i इक्वल टू जीरो की बात हो रही होगी ना, इस वाले जब ये वाला लूप जीरो पे होगा, i इक्वल टू जीरो पे, तो j है ना 3 बार चलेगा, जीरो पे, वन पे और टू पे, ये जीरो पे, ये वन पे और ये टू पे। फिर आई इक्वल टू वन होगा तो फिर ये जीरो पे चलेगा, फिर ये वन पे चलेगा, फिर ये टू पे चलेगा, फिर आई इक्वल टू पे होगा तो फिर जे इक्वल टू जीरो पे चलेगा, फिर वन पे चलेगा, टू पे चलेगा। तो देखते हैं चीज़ें काम कैसे करेगी। और लेट से मैं ना इधर बीच में ना यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा सम, जो मेरे को है ना मैं इसका सम है ना सम के अंदर कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली कुछ नहीं करना, सम इक्वल टू सम प्लस इस वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब ऐड करना है। तो ये क्या है, ए आर आर ऑफ आई और जे। ये बेसिकली टू डी वेक्टर है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि टू डी वेक्टर की चीज़ें काम कैसे कर रही है, तो आपको टू डी वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरी वीडियो देख लेना, लेक्चर नंबर 3। और इसको मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ, बेसिकली ये वाला ज़्यादा जल्दी ऑपरेशन होगा, ए आर आर ऑफ आई और जे, ये धीरे काम करेगा और ये जल्दी काम करेगा कॉम्प्लेक्स डिवाइस, तो अपने को ये यूज़ करना चाहिए अगर अपने को इसी के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो अपन ये लिख देंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे, उसके बाद अपन बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब अपने को यार है ना, अब इस रो का सम तो आ गया जो सम के अंदर स्टोर है, सम के अंदर अब 9 स्टोर हो गया, 4 + 2 + 3 9 स्टोर हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या कराना है, अब अपने को इसका सम चाहिए, लेकिन यार अपन जैसे ही है ना इस लूप को दोबारा चलाएंगे तो सम अपना अंदर बनाया हुआ है, तो सम डिलीट हो जाएगा ना। तो अपने को है ना इसको और एक तो अपन है ना इसके बाहर एक है ना वेरिएबल ले लेंगे मैक्सी, मैक्सी करके, जैसे मान लो मैक्सी ले लिया, मैक्सी को जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सी। अब बेसिकली ये लाइन क्यों लिखी है अब तुमको अगले आइटेशन में बताऊंगा, लेकिन एक बार तुम समझो कि जो सम और मैक्सी है ना, उसका जो उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ये फंक्शन ये अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो लेट्स से 2 है और ये 3 है, तो है ना मैक्सी के अंदर 3 को स्टोर कर देगा, और मान लो इधर 32 होता है और इधर 3 होता है, तो अब 32 को स्टोर कर देगा। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, जो अंदर वैल्यूज पड़ी ना, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब अभी के लिए ना मैक्सी के अंदर अभी मैक्सी जीरो है, और सम की वैल्यू क्या आई है अपनी, अभी अभी 9 आई है, तो अभी है ना मैक्सी के अंदर 9 स्टोर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं तब बनाता हूँ मैक्सी इज इक्वल टू 9, अभी सम भी 9 है, मैक्सी भी 9 है। तो जब ये लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 के लिए, तो दोबारा इसका सम कैलकुलेट होएगा। ठीक है, जब लूप चला आई इक्वल टू 1 के लिए, तो ये दोबारा ये पहले सम कैलकुलेट होएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी, तो इस बार इसका सम आएगा, ये आएगा 15 + 10 + 5, तो ये अपना 30 आएगा। ठीक है, अब मैक्सी के अंदर क्या होगा, अब मैक्सी के अंदर होगा सम कॉमा मैक्सी, बेसिकली सम आया अपना 30 और पुराना वाला मैक्सी, जो पुराना वाला मैक्सी था, तो 30 और 9 में से जो बड़ा है ना वो मैक्सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, मैक्सी इज इक्वल टू 30 स्टोर हो जाएगा। अब ये स्टोर हो गया। अब है ना आई इक्वल टू 2 के लिए लूप चलेगा, तो जब आई इक्वल टू के लिए लूप चलेगा तो इसका भी सम कैलकुलेट होएगा, जो लेट से इसका सम आया 60, अब इसका सम 60 आया, तो अब 30 और 60 में से जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सी में दोबारा स्टोर हो जाएगा, मैक्सी इक्वल टू 60 स्टोर हो गया, है ना। अब मैक्सी के अंदर 60 स्टोर हो गया, अपना कोड खत्म हो गया, अपने इतना ही कोड लिख रखा था। ठीक है, अब अपने को अब देखो रिटर्न क्या कराना था, अब रिटर्न कराना था, रिटर्न द वेल्थ दैट द रिचेस्ट कस्टमर हैज, मतलब अपने को है ना वो कस्टमर जिसके पास सबसे ज़्यादा नोट हो, तो अपने को पता है कि राम जी के पास सबसे ज़्यादा नोट है ना, तो अपने को है ना इस राम की वेल्थ रिटर्न करानी है, इस राम की वेल्थ रिटर्न करानी है। तो इस राम की वेल्थ क्या है 60, मतलब 60 है, तो अभी 60 स्टोर का है मैक्सी में। अब तो देख रहे हो मैक्सी को हमने कितना है ना चालाकी से है ना हर बार है ना उसकी, मतलब पूरे जो कस्टमर है ना उसमें सबसे मैक्सिमम वाला स्टोर कराते हैं, तो 60 इधर स्टोर हो गया होगा, तो यार ये हमारा कोड है, तो बस रिटर्न कर देंगे मैक्सी को, तो मैक्सी को रिटर्न कर देंगे। तब फटाफट से इसका कोड कर लेते हैं जो कि बहुत ईजी होने वाला है। तो जो जो लिखा है ना अपन बिल्कुल उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपने को पहले तो एक मैक्सी चाहिए जिसके अंदर है ना अपन सारे कस्टमर्स का मैक्सिमम वैल्यू सबसे मैक्सिमम वाले का स्टोर करा सके। इसके बाद अपने को एक लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक साइज निकाल लेता हूँ, या फिर छोड़ो ऊपर से निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अकाउंट डॉट साइज। अब मैं इसको बेसिकली ए आर कर लेता हूँ फटाफट के लिए, अपन लीड कोड पे ही कर सकते हैं, बाकी से अपन जीएफजी वगैरह पे और कोडिंग निंजास वगैरह पे ये सब नहीं कर सकते। लीड कोड पे अपन अपनी सुविधा के हिसाब से इसको ए भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स मैं कर लेता हूँ ए आर डॉट एस आई वी आई सॉरी आई प्लस प्लस। अब मेरे को अंदर वाला लूप चलाना है, ये तो हो गया मेरे टू डी वेक्टर पे ट्रेवल्स करेगा। अब मेरे को जो टू डी वेक्टर है उसमें 1D वेक्टर पे ट्रेवल्स करना है उसका सम निकालने के लिए, तो मैं दूसरा लूप चलाऊंगा फॉर इंट
जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ARR ऑफ आई डॉट साइज। ठीक है, अब मैं जे को ही प्लस प्लस करता रहूँगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है देखना है। तो अब मुझे क्या करना है, सम जो अब, और इसके पहले मुझे को सम भी तो चाहिए रहेगा जो मेरे को है ना हर उसका सम ला के देगा। ठीक है, अब है ना मेरे को बेसिकली ये सम स्टोर का आना है, ये वाली लाइन, ये सम स्टोर का आना है, ये हर इस वैल्यू का इस वैल्यू का इस वैल्यू का सम स्टोर का आना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी तो उसको बार बार ला के जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे सम स्टोर करते जाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे होगा। सम इज इक्वल्स टू, सम प्लस इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई जे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक मैक्सी के अंदर भी तो चेंज करना है, मैक्सी के अंदर हमको मैक्सिमम सम मेंटेन करके चलना है, वरना हमें बाद में एक लूप लगाना पड़ेगा फालतू में। हमें ना अभी इस आइटरेशन को चेक कर लिया, अब इस रो का ना हमारे पास सम आ गया। हमें ना मैक्सी के अंदर जो मैक्सिमम अभी तक के जो रोज चले गई, जो कस्टमर चले गए, उनका मैक्सिमम स्टोर करा लेंगे। तो मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स, ये फंक्शन है प्री डिफाइंड। अब ये मैक्सिमम रिटर्न करेगा अंदर की जो भी दो वैल्यू अपन पास करेंगे। तो पहले अपन पास कर देते सम, फिर पास कर देते खुद मैक्सी को, कि भाई अगर मैक्सी के अंदर पहले से ही मैक्सिमम वेल्थ स्टोर है तो उसी को स्टोर कर देना। नहीं तो अगर किसी ने अभी जो करंट समय है अगर उस कस्टमर की वेल्थ ज़्यादा है तो उसको स्टोर कर देना। ठीक है, तो जब तक ये लूप कंप्लीट हो गया अपने पास है ना मैक्सी के अंदर अपना आंसर आ जाएगा तो रिटर्न कर देंगे मैक्सी। फिर एक और काम करना चाहिए, होपफुली देखते रन होता है क्या। फिर सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसकी पोस्ट ईयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है 6 ms। और अब इसकी देख लेते हैं एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो थ्योरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या टर्म्स बोले मैंने, तो आप मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कोड क्या कर रहा है। तो पहले यार अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये तो ओपन में हो जाएगा कि 4 बाइट है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये अपन कुछ मतलब अपन कोई भी नया एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी में एलोकेट करा नहीं है, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओपन हो गई इसकी। अब यार अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक तो भावा लूप चला रहे हैं ARR साइज पर। अपने को क्या गिवन था, m×n का एरे गिवन है अपने को, मतलब ये लूप चल रहा है m बार। ठीक है, ARR साइज मतलब 2D वेक्टर m बार, और उसके मतलब 2D वेक्टर पूरा m बार, ये बेसिकली ये पूरा m, और ये एक वेक्टर n साइज का है, ये एक वेक्टर n साइज का है, ये एक वेक्टर n साइज का है, और ये पूरा 2D एरे m साइज का है। तो बेसिकली अपन पहले ही पूरा m पे लूप चला रहे हैं और फिर हर एक वेक्टर के लिए n बार लूप चला रहे हैं। तो ये भावा लूप m चल रहा है, और ये हर हर 2D वेक्टर पे जो एक वेक्टर पड़ा है उसकी साइज निकाल रहा है, तो ये n। तो इसका है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ m×n। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ m×n। सर ये इसका है ना बेस्ट सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।